हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मूवी स्लोडाउन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको अमेज़ॉन मिनी टीवी की कोरियन और चाइनीज ड्रामा बताऊंगा। और ये सभी ड्रामा मेरी पर्सनल फेवरेट है, तो इन सभी ड्रामास को जरूर जाकर देखना। और ये सभी ड्रामा आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगा। लिस्ट में काफ़ी अच्छी ड्रामा है, तो प्लीज़ सभी ड्रामा को जाकर चेकआउट जरूर करना। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में से कोई भी ड्रामा चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब तुम लाल रंग देखते हो तो तुम्हें अक्सर चक्कर आ जाते हैं। मुझे चक्कर नहीं आ रहे। मुझे लगता है ये लड़की ही तुम्हारी बीमारी का इलाज है। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है लव मी लाइक आई डू। एक एंड्यूरिंग बिजनेस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो बॉस और एम्प्लॉय के बीच एक कॉम्प्लिकेटेड और स्वीट रोमांटिक रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कराता है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है TNTN की, जिसका हमेशा से सपना रहा है कि वो किसी बड़ी कंपनी में डिजाइनर का काम करे। और वहीं दूसरी ओर ल्यूसी एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी का CEO है और उससे एक अजीब तरह का डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वो जब कभी भी लाल कलर को देखता है तो बेहोश हो जाता है। और तभी एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसकी मुलाकात TNTN से होती है और उसी दौरान वो रियलाइज करता है कि जब वो TNTN के पास रहता है तो उसका ये डिसऑर्डर चला जाता है। और इसलिए अब वो TNTN को हमेशा अपने करीब रखना चाहता है और इसलिए वो TNTN को अपना PD बना लेता है। और इसके बाद जो लव स्टोरी इन दोनों के बीच में शुरू होती है वो तो समथिंग स्पेशल है। और इतना स्पेशल है कि इस लव स्टोरी में आपको क्यूट नोकझोंक मिल जाएगा, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और बहुत सारा हार्ट टचिंग वार्म रोमांटिक मूवमेंट मिल जाएगा। तो फिर अगर आप इस इंटरेस्टिंग बॉस एम्प्लॉय ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। सुनो टियान, तुम सच में एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे लग रहा है तुम शायद इसे देख नहीं पा रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे मुझसे प्यार हो गया है? यूना ना, बहुत दिनों बाद मिली, साथ में काम करोगे? ऐसी मीठी मीठी बातें करने वाले अक्सर धोखेबाज होते हैं, तुम्हारी तरह। उस बात को 5 साल हो गए हैं। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है एक्सेक्ट। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा फीमेल कोरियन ड्रामा फैंस के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये ड्रामा वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस होने के साथ साथ इस ड्रामा में फ्रेंडशिप और प्यार के डाइवर्सिटी को भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि किस तरह डिफरेंट सिचुएशंस और इमोशन की वजह से फ्रेंडशिप और प्यार बदल जाता है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यूना की, जो एक्स बार की बारटेंडर है और खुद को एक्स बार की वर्चुअल ओनर समझती है, क्योंकि एक्स बार की ऑलमोस्ट सभी चीजें वही संभालती है और इसलिए वो बहुत दिनों से एक्स बार को टेक ओवर करने के बारे में सोच रही होती है। पर तभी एक दिन अचानक से एक्सिस बार का ऑफिशियल ओनर एक्सिस बार को एक रिच लड़की को बेच देता है और सरप्राइजिंगली वो अमीर लड़की यूना की फॉर्मर बेस्टी रोमी होती है, जिससे यूना इस समय सबसे ज्यादा नफरत करती है। क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि जब रोमी ने यूना के चीजों पे कब्जा किया है। 5 साल पहले भी रोमी ने यूना से उसका बॉयफ्रेंड छीन लिया था और इसलिए यूना इस बार रोमी को एक्सिस बार कब्जा करने नहीं देना चाहती है। तो अब क्या यूना रोमी को एक्सिस बार टेक ओवर करने से रोक पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा फ्रेंड्स के बीच इंटरेस्टिंग राइवलरी वाली इस रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। तुम नया हेड बारटेंडर ढूंढ लो। मुझे जो चीज पसंद आ जाती है मैं उसे पाकर ही रहती हूँ। जानती हूँ तुम्हें छीनने की आदत है। मेरे ख्याल से तुम इस पेड़ की तरह हो, इसीलिए तुम मुझे पसंद हो, क्योंकि पेड़ पर भरोसा किया जा सकता है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि मैं बहुत क्यूट हूँ। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है कम एंड हग मी। एक आउटस्टैंडिंग मिस्ट्री थ्रिलर रोमांटिक ड्रामा है जो परफेक्टली बैलेंस है, क्योंकि इस ड्रामा का आधा पार्ट मर्डर और क्राइम के डार्कनेस से घिरा हुआ है, तो वहीं दूसरा पार्ट प्यार और ग्रेस से भरा हुआ है। और वैसे ये तो हम सबको पता है कि अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनी की जरूरत होती है और उसी तरह से दर्द और निराशा से उभरने के लिए प्यार की जरूरत होती है। पर इस श्रापित दुनिया में हर चीज के लिए कीमत चुकानी पड़ती है और प्यार के लिए ऐसे ही कीमत चुकानी पड़ती है इस ड्रामा के लीड कैरेक्टर नकवॉन को, जिसे बचपन में एक लड़के यूना से प्यार हो जाता है। पर यूना के पापा एक साइको सीरियल किलर हैं, जिन्हें अपने बेटे से नफरत है और इसलिए वो उस हर चीज को खत्म कर देना चाहते हैं जिसमें उसे खुशी मिलती है। और इसलिए वो नकवॉन के पेरेंट्स को मार देते हैं, जिसके वजह से नकवॉन और यूना का प्यार अधूरा रह जाता है और नकवॉन ट्रोमा से सफर करने लगती है। और अब कई साल बाद यूना एक डिटेक्टिव बन चुका है और नकवॉन एक पॉपुलर एक्ट्रेस। और इन दोनों का फेथ इन दोनों के दिल में बसे पुराने घाव को उभारने के लिए दोबारा से इन दोनों को प्यार करा देता है। पर प्रॉब्लम ये है कि यूना के पापा दोबारा से जेल से भाग गए हैं। तो अब क्या यूना अपने पापा से अपने प्यार को बचा पाएगा या दोबारा से उसका प्यार अधूरा रह जाएगा? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस हार्ट टचिंग ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देख सकते हो। कौन हो तुम? ये मेरी दोस्त है डैड। हम फिर मिलेंगे क्यूट फ्रेंड। इंसान भी वो जानवर है जिनका दुनिया में काम ही है दूसरों का शिकार करना।
हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है डोंट बी शाय। इस ड्रामा को 7.9 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक टिपिकल सी रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है जो आपके सामने एक फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ एक बहुत ही लाइकेबल और एडोरेबल रोमांटिक स्टोरी प्रेजेंट करेगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत बड़ी कंपनी की CEO किएन जिन की, जो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट, एम्बिशियस और सेल्फिश औरत है। पर तभी एक रात किएन जिन को एक नाइटमेयर आता है। जिस नाइटमेयर में ग्रीम रीपर उससे बोलता है कि वो अपनी जिंदगी बहुत ही ज्यादा सेल्फनेस और के साथ जी रही है। अगर उसने अगले 30 दिनों में अपनी जिंदगी को बदलकर अच्छे कामों के लिए उपयोग नहीं किया तो ग्रीम रीपर 30 दिन बाद वापस आएगा और उसकी लाइफ अपने साथ ले जाएगा। और इस नाइटमेयर को देखने के बाद किएन जिन जब उठती है तो उसके हाथ में एक वॉच बनी होती है जो उल्टी चल रही होती है और वो वॉच सिर्फ किएन जिन को दिखाई देती है और इसलिए वो बहुत डरी डरी रहने लगती है। पर तभी एक दिन उसे रियलाइज होता है कि जब वो एक स्टोर मैनेजर किंग येन के पास होती है तो घड़ी रुक जाती है और इसी वजह से वो समझ जाती है कि उसके अच्छे कर्मों का कनेक्शन समहाउ किंग येन से है और इसलिए वो किंग येन की मदद करने की कोशिश करने लगती है। तो अब क्या किएन जिन इस घड़ी को रोकने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, और उसी दौरान इस एरोगेंट CEO को एक स्वीट स्टोर मैनेजर से प्यार कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप Amazon Mini TV पर हिंदी डब्बे में देख सकते हो। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है टेम्पटेड द ग्रेट सेड्यूसर। ये एक बहुत ही नाइस रोमांटिक इमोशनल कॉमेडी ड्रामा है। वैसे आज भी कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने वाले लोग बेवकूफ होते हैं और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए प्यार का मतलब सिर्फ दूसरों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना होता है। और ऐसे ही 2 कैरेक्टर्स की स्टोरी इस ड्रामा में दिखाई गई है, जिसमें से पहला है एक एलिट हैंडसम प्ले बॉय सियून, जिसके लिए प्यार सिर्फ खेलने की चीज है और इसलिए वो हर एक अट्रैक्टिव लड़कियों को सेड्यूस करने की कोशिश करता है और वो इस चीज को एक चैलेंज की तरह समझता है। और इसलिए जब उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड सूजी अपने कुछ पर्सनल ग्रज की वजह से सियून से ये बेट लगाती है कि वो कॉलेज की एक लड़की तेई को पटाकर दिखाए तो वो एक्सेप्ट कर लेगी कि सियून एक ग्रेट सेड्यूसर है और इसलिए सियून इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके तेई को सेड्यूस करने की कोशिश करने लगता है। पर प्रॉब्लम ये है कि तेई एक बहुत ही कोल्ड लड़की है जो प्यार व्यार में विश्वास नहीं रखती है। तो अब प्यार में विश्वास न रखने वाले इन 2 लोगों के बीच एक रियल और प्योर लव स्टोरी कैसे डेवलप होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस इंटरेस्टिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिससे आप Amazon Mini TV पर देख सकते हो। हमारी 5 नंबर पे ड्रामा है शॉपिंग किंग लुई। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी और स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा है जिसमें आपको रिच बॉय फॉल फॉर पुअर गर्ल वाला कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक हैंडसम शॉपaholic और चाय बॉल कंपनी के एयर लुइस की, जो सोचता है कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। पर फिर एक दिन जब वो अपने घर से दूर था तभी उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली जाती है और तभी उसकी मुलाकात होती है एक पुअर और चेयरफुल लड़की बॉक्सिल से, जो बहुत ही काइंड है। और अपने इसी काइंडनेस की वजह से जब उसे लुइस के कंडीशन के बारे में पता चलता है तो फैसला करती है कि वो लुइस को एनवीसीएस रिकवर करने में और उसे अपने घर पहुंचाने में मदद करेगी। तो अब इसी दौरान ये 2 कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड में रहने वाले लोगों के बीच में प्यार कैसे डेवलप होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप Amazon Mini TV पर हिंदी डब्बे में देख सकते हो। हेलो एवरीवन, मैं तो है ये हूँ। द थिंग इज मैं हद से ज्यादा पुअर हूँ। लाइफ टाइम लोअर क्लास बनकर नहीं रहूंगी। फ्यूचर प्लान करने के लिए मुझे बहुत से पैसे चाहिए। हमारी 4 नंबर पे ड्रामा है चीयर अप। ये एक सुपर रोमांटिक कॉमेडी स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा है जिसे 7.9 की IMDb रेटिंग ली है। वैसे हम मिडिल क्लास लोगों के साथ ये हमेशा होता है कि हमारी आधे से ज्यादा जिंदगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और करियर के टेंशन में ही बीत जाती है और हम सबकी जिंदगी कोई मूवी या ड्रामा की स्टोरी तो नहीं है जिसमें कोई स्पेशल इंसान आएगा और हमारी जिंदगी को सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत बनाएगा। और इस ड्रामा की लीड कैरेक्टर दोही भी एक ऐसे ही मिडिल क्लास लड़की है जो पैसे कमाने को अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से ज्यादा प्रायोरिटी देती है और यही कारण है कि वो अपने कॉलेज लाइफ को जरा भी एंजॉय नहीं कर पा रही है। पर फिर वो थोड़े और पैसे कमाने के लिए यूनिवर्सिटी के चेयरिंग क्लब को ज्वाइन कर लेती है, जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि एक्चुअल में कॉलेज लाइफ होता क्या है, क्योंकि उस क्लब में उसे नए फ्रेंड्स मिलते हैं, एक नहीं 2 प्यार करने वाले लड़के मिलते हैं, जिसकी वजह से दोही को एक डिजायरेबल कॉलेज लाइफ तो मिल जाती है पर फाइनेंशियल टेंशन के साथ एक कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल की भी टेंशन मिल जाती है। तो अब दोही के इस कॉलेज लाइफ में और क्या क्या इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होता है, ये जानने के लिए आप देखिए इस ड्रामा को, जिससे आप Amazon Mini TV पर हिंदी डब्बे में देख सकते हो। जो बॉस खुद खाना बनाना नहीं जानता वो कुकिंग शो कैसे कर सकता है? बंद करो इस शो को। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है डाइन विथ लव। एक आउटस्टैंडिंग बॉस एम्प्लॉय पर बेस्ड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 9.3 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक एरोगेंट CEO युहाओ की, जिसने खुद का एक फूड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। पर प्रॉब्लम ये है कि उसे खाना बनाना ही नहीं आता है और वो खाना बनाना सीखना भी नहीं चाहता है, क्योंकि खाना बनाना सीखना उसे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है और इसलिए वो अपने फूड प्लेटफॉर्म के लिए अपने ही मैचिंग पर्सनालिटी का एक स्टैंडिंग पर्सन को परफॉर्म करवाता था। पर जब ये बात मार्केट में लीक हो गई तो उसके कंपनी का बहुत लॉस हुआ और उसके रूडनेस और एरोगेंस की वजह
से उसके फेलो वर्कर्स भी रिजाइन कर देते हैं और इसीलिए ना चाहते हुए भी यू हाव को अपनी फूड पीआर मैनेजर सुके लैन से मदद लेनी पड़ती है खाना बनाना सीखने के लिए और अपने कंपनी की रेपुटेशन सुधारने के लिए। पर के लैन के साथ टाइम बिताते बिताते यू हाव सिर्फ कुकिंग की आर्ट ही नहीं बल्कि लव और ट्रू इमोशंस की अहमियत भी सीखता है और इसलिए उसे के लैन से बहुत ही डीप लव हो जाता है। तो अब यू हाव के लैन के प्यार और कुकिंग स्किल की मदद से कैसे दोबारा अपने फूड प्लेटफॉर्म को पॉपुलर बनाता है और उसी दौरान इनकी लव स्टोरी में इतनी स्वीट और बिटर चीजें होती हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। इसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्बे में देख सकते हो। जब हमें किसी की याद आती है तो क्या इसका मतलब ये होता है कि हमें उससे प्यार है? हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है वार्म मीट यू। ये ड्रामा अभी तक की सबसे प्यारी और रोमांटिक ड्रामा होगी जो आप देखोगे। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। लोग कहते हैं कि सच्चा प्यार बहुत ही किस्मत से मिलता है, पर कभी कभी इसका बिल्कुल ही उल्टा होता है। कभी कभी प्यार की वजह से लोगों की किस्मत बदल जाती है और ऐसे ही होता है इस ड्रामा की लीड एक्ट्रेस जुओ नुआन के साथ, जो एक आउटस्टैंडिंग कॉमिक आर्टिस्ट है और उसका सपना है वो कंट्री की नंबर 1 कॉमिक आर्टिस्ट बने। पर सम टाइम लोगों को कुछ बड़ा अचीव करने के लिए टैलेंट के साथ लक की भी जरूरत पड़ती है और नुआन का लक कभी भी उसके फेवर में नहीं रहता है और इसलिए वो अपने हर गोल को अचीव करने में फेल हो जाती है। पर फिर एक दिन उसे रियलाइज होता है कि जब वो सीओ गुई के पास होती है तो उसका बैड लक गुड लक में बदल जाता है और इसलिए वो अपने बैड लक को गुड लक में बदलने के लिए अपने आप को एक आदमी में डिस्गाइज करके सीओ गुई के पास फुल टाइम क्लीनर का जॉब करने लगती है। पर नुआन इस बात से अनजान है कि सीओ गुई को लड़कियों के छूने से एलर्जी है। तो अब क्या नुआन का बैड लक बदल पाता है या नहीं, और क्या होगा जब गुई को नुआन की रियलिटी के बारे में पता चलेगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस टॉप क्लास रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्बे में देख सकते हो। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है योर ऑनर। ये ड्रामा एक परफेक्ट एग्जांपल है यूनिकनेस और फ्रेश कॉन्सेप्ट का। इस ड्रामा को 10.6 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है दो आइडेंटिकल ट्विंस सोहो और केंगो की। ये दोनों भले ही शकल सूरत और पर्सनालिटी में बिल्कुल ही सेम हैं, पर ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ जी रहे हैं। जहाँ सोहो अपना मोस्टली टाइम पढ़ाई में लगाता है तो वहीं केंगो अपना मोस्टली टाइम खेल कूद और शैतानियों में बिताता है और इन दोनों के बीच पर्सनालिटी का ये डिफरेंस उनके बड़े होने के बाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि सोहो अपने पढ़ाई की वजह से एक हॉनरेबल जज बन जाता है और केंगो एक वांटेड क्रिमिनल बन जाता है। और जब केंगो अपनी सजा काट कर बाहर आता है तो वो डिस्कवर करता है कि उसका जुड़वा भाई मिस्टीरियसली कहीं गायब हो गया है। तो वो इस बात का फायदा उठाकर अपने भाई की जगह जज बन जाता है। तो अब कैसी कैसी प्रॉब्लम्स और एक्साइटिंग सिचुएशन क्रिएट होती है जब एक वांटेड क्रिमिनल एक जज की ड्यूटी परफॉर्म करता है और केंगो का भाई कहाँ है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस सुपर्ब रोमांटिक कॉमेडी लॉ थ्रिलर ड्रामा को, जिससे आप हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ हर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन ड्रामा के बारे में जानना है और टॉप 10 बेस्ट सुपर पावर कोरियन ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।